हम लोग घटना चक्र से जो क्वेश्चन करेंगे वो एंजियोस्पर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस और उनको डिस्कस कर लिया है। तो आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म में हम लोग टेक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी सेक्शन को आज करेंगे, उसके 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए हम लोग टेक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस पौधे के कुल का नाम बताइए जिससे कॉफ़ी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन है रूबिएसी, रोजेसी, रेननकुलेसी, मालवेसी। नेम द फैमिली ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन्ड। किससे कॉफ़ी प्राप्त करते हैं, उस फैमिली का नाम बताना है। तो उस फैमिली का नाम है क्या, रूबिएसी। जो रूबिएसी फैमिली है उससे हम लोग कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। और कॉफ़ी का बॉटेनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ कॉफ़ी। इसको क्या होता है कि इसका कॉफ़ी के इसका सीड निकलता है। सीड के जो सीड होता है इसको भून लिया जाता है, रोस्ट कर लेते हैं और उससे कॉफ़ी बनती है। कॉफ़ी शब्द की उत्पत्ति काफा से हुई है। काफा KAFFA काफा से हुई है। कॉफ़ी के बीज के दो मुख्य अवयव होते हैं। मुख्य अवयव हैं मतलब कंटेंट होते हैं। उसमें होता है मेनली कैफीन और दूसरा होता है कैफेटैनिक एसिड। कैफेटैनिक एसिड ये दो अवयव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसकी विभिन्न जातियों में कैफीन की मात्रा अलग अलग होती है, लगभग 0.75 से 2.5% तक पाई जाती है। तो ये हमने देखा कि ये रूबिएसी फैमिली से कॉफ़ी बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है। फल से, पत्ती से, बीज से, पुष्प से। तो हमने बताया भी कि इसकी जो बीज होता है, सीड होता है, उसको रोस्ट करके हम इसे बनाते हैं। न्यूमेटोफोर इनमें सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में न्यूमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, श्वसन, रेस्पिरेशन। तो न्यूमेटोफोर किसमें हेल्पफुल होते हैं, वो होते हैं श्वसन में हेल्पफुल, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये एक्चुअली एक तरह की जड़ें होती हैं। इनको बोलते हैं एरियल रूट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो जहाँ दलदली पौधे पाए जाते हैं, जब वो वहाँ पर ये खूंटी जैसी निकल कर बाहर आ जाती हैं और इन्हीं पर होते हैं छोटे छोटे छिद्र जिनसे ये एयर एक्सचेंज करती हैं। तो ये रेस्पिरेशन होता है। ये जड़ें इनको, अब जड़ क्या होती है, जड़ का नेचर होता है नीचे की तरफ, जियोट्रॉपिक जो नेचर है वो पॉजिटिव होता है, मतलब पृथ्वी की तरफ, ठीक, गुरुत्वाकर्षण की तरफ पॉजिटिव हो गया। और उसकी अगर विपरीत जा रही है जड़, जैसे ये जा रही है न्यूमेटोफोर, तो ये निगेटिव जियोट्रॉपिक बोला जाता है। जो पृथ्वी है, जो उसका ग्रेविटेशन है, उसकी दिशा में अगर जा रही है तो पॉजिटिव हुआ, और अगर उसकी विपरीत दिशा में जा रही है तो निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो इसमें चूँकि जो जड़ होती है वो क्या, नीचे जाने की बजाय ये क्या करती हैं, खूंटी जैसे बाहर निकली रहती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, न्यूमेटोफोर कहा जाता है। इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं किसमें, श्वसन में। तो ये हमें पता चल गया क्या, न्यूमेटोफोर किस में सहायक होते हैं, रेस्पिरेशन में। और कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जैसे सुंदरबन डेल्टा, ऐसे कोस्टल एरियाज़ में जो वन होते हैं, जहाँ पे ज़मीन जो है दलदली होती है, जहाँ डेल्टा बनते हैं, वहाँ पे जो दलदली भाग है उन पौधों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष जो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, वहाँ पे दलदली ज़मीन रहती है, तो वहाँ पर न्यूमेटोफोर्स टाइप के जड़ देखने को मिलते हैं वहाँ के प्लांट्स में, ठीक है। अगला, न्यूमेटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं, किस में मदद करती हैं,
Nematophores are a special type of modified root, help in respiration, transpiration, photosynthesis and none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये श्वसन में हेल्प करती हैं। और ये हेलोफाइटिक जहाँ पर होते हैं पौधे, हेलोफाइट्स पौधे होते हैं, उनमें पाई जाती हैं और उसी के अनुसार ये अपने आप को एडेप्ट करती हैं। जैसे राइजोफोरा, सोनेरेसिया, एवेंसिया आदि में पाई जाती हैं। किन में पाई जाती हैं? एवेंसिया, एविसेनिया, 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 सोनेरेसिया, सोनेरेसिया। ये जो पौधे होते हैं इनमें हेलोफाइट्स ये होती हैं और इनमें राइजोफोरा पाया जाता है, सॉरी निमेटोफोर्स पाए जाते हैं। राइजोफोरा भी एक पौधा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निमेटोफोर किसका लक्षण है? डूबे हुए पौधों का, मैंग्रोव पौधों का, अल्पाइन पौधों का, परजीवी पौधों का। तो ये जो पौधा है इसको, इसी को, ये जो जड़ें होती हैं ये कहाँ किन पौधों में पाई जाती हैं? डूबे हुए में तो पाई नहीं जाएंगी, परजीवी अल्प। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है निमेटोफोर का पाया जाना मैंग्रोव पौधों का, जो कि दलदली भूमि वाले पौधों में पाए जाते हैं। निमेटोफोर पाए जाते हैं पाइपर में, अर्सीनिया में, लेमना में, एविसेनिया में। अभी हमने देखा कि ये एविसेनिया में पाए जाते हैं, एविसेनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोफाइट्स? इसमें हेलोफाइट कौन है? नहीं है। राइजोफोरा है, आर्टमीजिया, आर्टमीजिया, तो डिस्टिकियालिस, स्ट्रेटा, आर्टमीजिया और राइजोफोरा, इकॉर्निया। हाँ, तो ये सब इनमें पाई जाती हैं। नॉट फाउंड कहा गया है, तो ये नहीं पाई जाती इकॉर्निया में। ये जो होता है इकॉर्निया होता है, इकॉर्निया क्रैसिप्स, ये अलवड़ीय जल में पाया जाता है, अलवड़ी। और जबकि ये सारे पौधे क्या हैं? लवड़ी जल के हेलोफाइट्स पौधे हैं और दलदली भागों में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर जो लवण होता है उसकी मात्रा, सांद्रता बहुत अधिक होती है, वो यहाँ पाया जाता है। जबकि ये जो इकॉर्निया है ये अलवड़ी जल में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा फैल के पूरे जल को प्रदूषित भी करता है, पॉल्यूटेड भी करता है। अगला क्वेश्चन, कुल जिसके पौधे में दूधिया मिल्की लेटेक्स पाया जाता है? सोलेनेसी, यूफोर्बिएसी, एकेंथेसी एंड कैपेरिडिएसी। एकेंथेसी, तो इसका तो लेटेक्स जो है मिल्की है वो यूफोर्बिएसी का ही होता है। और एक लिंगी पुष्प होते हैं, रबड़ चीरी या मिल्की लेटेक्स ही पाया जाता है। रबड़ का पेड़ जिसका हैविया ब्रेसिलेंसिस, हैविया ब्रेसिलेंसिस, हैविया ब्रेसिलेंसिस में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, जो कि क्या है, किस ग्रुप का है? यूफोर्बिएसी का है, यूफोर्बिएसी का है। अगला क्वेश्चन, रबड़ छीरी मतलब प्लांट विद लेटेक्स, रबड़ छीरी लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और लेटेक्स भी है, तो रेनलकुलेसिम तो बिल्कुल नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है, यूफोर्बिएसी में। जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और परागकोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं। When the filament of stamens are free and anther lobes are united, then the condition is known as। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसमें कहा गया है कि पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये जो पुंकेसर के तंतु हैं ये स्वतंत्र हैं, ये नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनके जो परागकोश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो परागकोश हैं ये आपस में जुड़े हैं, जबकि ये जो फिलामेंट हैं ये सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। सिनजेनेसियस कंडीशन इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें क्या होता है? तो इस कंडीशन को सिनजेनेसियस कंडीशन कहते हैं। इसमें फिलामेंट जो होते हैं
स्टेमेन के, वो फ्री रहते हैं, लेकिन एंथर आपस में क्या होते हैं, एंथर आपस में जुड़े रहते हैं। एंथर आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन इनके फिलामेंट स्वतंत्र रहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, सिनजेनेसियस कंडीशन कहा जाता है। इसको युक्तापोषी भी इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं। और ये पाया जाता है किसमें, कंपोजिटी में। कंपोजिटी जो फैमिली है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल में। अगला, तो ये किस में पाया जाता है, कंपोजिटी कुल में पाया जाता है। सिंजेनेस, इसमें एंथर जुड़ा रहता है। ये क्या है, जब किसी पुष्प के पुंकेसर के तंतु फिलामेंट स्वतंत्र हैं और उनके परागकोश सेम क्वेश्चन, तो सिंजेनेसियस कंपोजिटिव फैमिली में पाए जाते हैं। निम्नलिखित किस पौधे में वित्तीय बीजान्यास पाया जाता है, मतलब वित्तीय जो प्लेसेंटेशन है वो कैसा है, पैराइटल है। पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है। किस में पाया जाएगा, किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम, आलू, गेंदा, सरसों। तो ये पाया जाता है स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली। देखिए जो, तो ये किस में पाया जाता है, पैराइटल, सरसों में पाया जाता है। पैराइटल भित्ति, मतलब जो बीजांड है वो भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। ये क्रूसीफेरी कुल का होता है, इसको ब्रासिकेसी भी कहते हैं। अगला, क्रूसीफेरी का वैकल्पिक नाम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मतलब दूसरा वैकल्पिक नाम, अल्टरनेटिव नेम क्या है क्रूसीफेरी फैमिली का, एपिएसी, ब्रासिकेसी, एरिकेसी, एमेरेंथेसी। तो इसका नाम है ब्रासिकेसी। क्रूसीफेरी कुल का नवीन नाम क्या है, नवीन नाम ब्रासिकेसी है। अगला, इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलता है, सिनेमॉन, ओपियम, बेलाडोना, नक्स वोमिका। तो इसका सूखी पत्तियों से एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना, ये सूखी पत्तियों से बेलाडोना नामक दवा बनाते हैं। और यह सोलेनेसी कुल का है। किस कुल का है, सोलेनेसी, जो आलू वाला है, सोलेनेसी कुल आलू वाला कुल का है, पोटैटो। और सिनेमॉन, जो सिनेमॉन है ये सिनेमॉन लॉरेसी कुल का है। किस कुल का है, लॉरेसी फैमिली का है, और इसकी छाल से बनता है। और ओपियम, और जो ओपियम है, ओपियम से दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड चीफली फ्रॉम ड्राइड लीव्स, तो वो होगा सिनेमॉन, ओपियम, बेलाडोना, नक्स वोमिका। तो ये होगा एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना जो होता है, इससे इसकी सूखी पत्तियों से बेलाडोना दवा प्राप्त की जाती है। और ये किस कुल से फैमिली से संबंधित है, ये है सोलेनेसी फैमिली से संबंधित। सोलेनेसी, बेलाडोना सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड है। और सिनेमॉन लॉरेसी कुल से, जो सिनेमॉन है ये लॉरेसी कुल से संबंधित है, लॉरेसी। और इसकी छाल से बनती है, मिलता है सिनेमॉन। और दूसरा है ओपियम, ओपियम पेपरवर सोमनीफेरम, इसके ये फल से, राइपेंड फ्रूट से बनता है। और नक्स वोमिका,
स्ट्रिकनॉक्स नक्स ओमिका के बीच से बनता है। स्ट्रिकनॉक्स इसके उससे बनता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सूखी पत्तियों से कौन बन रहा है, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। कॉल्चिसीन जो कि माइटोटिक विष है प्राप्त हो सकती है। ये माइटोटिक विष है क्योंकि क्या करता है कॉल्ची, पहले इसको ऑप्शन देखते हैं, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी। ये किस से संबंधित है, ये लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। जो कॉल्चिकम आटुमनेल, जो आटुमनेल है, कॉल्चिकम आटुमनेल है, ये लिलिएसी कुल से संबंधित है। लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। इससे कॉल्चिसीन नामक एक एल्कोलाइड बनाते हैं, कॉल्चिसीन, और ये एल्कोलाइड होता है, एल्कोलाइड बनाते हैं, निकाला जाता है, जिससे पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन, बहुत से जिससे पौधों में पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन बनती है। पॉलीप्लॉइडी की कंडीशन बन जाती है। और सेल डिवीज़न में कॉल्चिसीन एक माइटोटिक विष की तरह काम करता है, माइटोटिक पॉइजन की तरह काम करता है, जो कि ट्यूबुलिन से जोड़कर माइक्रोट्यूब्यूल के बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोकता है। ट्यूबुलिन से जुड़ जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल के उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देता है, पॉलीमराइजेशन नहीं होने देता है, जिससे क्या होता है, इसको माइटोटिक विष कहा जाता है। तो हमने देखा कि कॉल्चिसीन जो कि एक माइटोटिक विष है, किससे संबंधित है, लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। अगला, तरबूज, टिंडा, खरबूजा, ककड़ी एवं खीरा किस कुल से संबंधित है, तरबूज, टिंडा, खरबूज। तो ये सब किस से संबंधित है, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, आलू, कंपोजिडी, मैरीगोल्ड, क्रूसीफेरी, सरसों, कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, इन सब फैमिली संबंधित है। तो इससे क्या है, कुकुरबिटेसी से संबंधित है। और ये क्लाइंबर होते हैं, एक वर्षीय बहुवर्षीय होते हैं, टेंड्रिल इसमें निकल रहते हैं, इसी के सारे ये आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिलरी बड इनटू टेंड्रिल। तो क्या है इसका ऑप्शन, क्यूकम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन, बोगनविलिया। तो इसका राइट आंसर है बोगनविलिया। कन्वर्जन हो जाता है ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड इनटू टेंड्रिल, ऑक्सिलरी बर्ड जो है टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और तरबूज, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होते हैं, इनमें ऑक्सिलरी बर्ड जो होती है वो टेंड्रिल में रूपांतरित हो जाती है। बोगनविलिया में कक्षस्थ ऑक्सिलरी बर्ड कांटा सदृश या थॉर्न में रूपांतरित हो जाता है, जो सुरक्षा एवं क्लाइंबिंग में सहायक होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी बर्ड जो है इसमें थॉर्न में रूपांतरित हो जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कक्षस्थ कलिका के प्रतान में रूपांतरण के समय विषम का चयन कीजिए। इसमें क्या हो रहा है, कक्षस्थ एक्सिलरी जो बर्ड है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें, टेंड्रिल में, टेंड्रिल बना रहा है कौन, इसमें ऑक्सिलरी बर्ड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सिलरी जो बर्ड है वो थॉर्न में कन्वर्ट हो रहा है, और ये थॉर्न क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लाइंबिंग में भी सहायता कर रहा है। वर्ग में पुंकेसर पाया जाता है। सिनेंड्रस स्टेमेंस आर फाउंड इन द फैमिली।
सिनेंड्रस कंडीशन किस में पाई जाती है? इसमें क्या होता है कि जो पुंकेसर होता है, एंथर होता है, इसमें दोनों ही आपस में जुड़े रहते हैं, मतलब ये भी जुड़ा हुआ है आपस में और इसका जो फिलामेंट है वो भी आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं सिनेंड्रस फिलामेंट स्टैमेंस। मतलब इसमें जो फिलामेंट है वो और एंथर है वो दोनों ही आपस में जुड़े रहते हैं और ये कंडीशन सिनेंड्रस कहलाती है। और ये सिनेंड्रस कंडीशन किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है? कुकुरबिटेसी का। फैमिली कुकुरबिटेसी गण से संबंधित है फिकोडियल्स, सेपिंडेल्स, पैसिफ्लोरेल्स, मालवेल्स। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पैसिफ्लोरेल्स से। एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में 3 सीरीज हैं, पॉलीपेप्ली, गैमोपेप्ली, मोनोक्लेमाइडी, जिनमें पॉलीपेप्ली जो होती है वो पैसिफ्लोरेल्स से में कुकुरबिटेसी से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम। संयुक्त द्विबाह्यफ्लोएमी खुले संवहन बंडल किसके तने में पाए जाते हैं? कुकुरबिटेसी, मालवेसी, रोजेसी एंड रेनकुलेसी। तो ये पाए जाते हैं किसमें? कुकुरबिटेसी में। इसका राइट आंसर क्या है? कुकुरबिटेसी में ये कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। ओपन का मतलब कैम्बियम एब्सेंट। Bisexual flowers having racemose inflorescence sepals 4 to 5 generally united and fruit a pod. These are found in family. किस में पाए जाते हैं ये? द्विलिंगी फूलों में असीमाक्षी रेसिमोस पुष्पक्रम। रेसिमोस का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड फ्लावर हैं वो नीचे की तरफ रहेंगे और जो छोटे फ्लावर हैं वो ऊपर। इसको बोलते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट। रेसिमोस, रेसिमोस किस में पाया जाता है? मेनली लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी कुल में। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में द्विलिंगी फूलों में रेसिमोस पुष्पक्रम पाया जाता है। सेपल 4 to 5 होते हैं, साधारण जुड़े होते हैं और फल एक फली के रूप में रहता है। लेग्यूमिनेसी कुल को 3 पेपलेनेसी, सीजल पिनेसी, मिमोसाइडेसी में विभाजित किया जाता है। तो द्विलिंगी फूलों में रेसिमोस पुष्पक्रम 4 to 5 साधारणतः जुड़े होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल का। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त की जाती है? शीशम, टेक्टोना ग्रैंडिस। ये क्या है? एक जिम्नो है। टीक, टीक जो लकड़ी होती है वो टेक्टोना ग्रैंडिस से। एकेसिया, एकेसिया नाइलोटिका, एकेसिया। बबूल, सोरिया रोबस्टा, सागौन, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा। टेक्टोना ग्रैंडिस, एकेसिया नाइलोटा, सोरिया रोबस्टा, ये सब क्या है? इमारती लकड़ी हैं। डलबर्जियस शिशु इसमें क्या है? शीशम की लकड़ी। डलबर्जियस शिशु शीशम। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। भोजन संग्रह किस में किया जाता है? कौन सी पत्ती? ट्रैपा, ट्रिटिकम, एलियम, मेज। तो एलियम सेपा जो है प्याज है और प्याज की पत्ती से क्या होता है? इसमें स्टोरेज फूड का रहता है। और एलियम सैटाइवम क्या है? ये एलियम सेपा एंड एलियम सैटाइवम स्केली पत्तियाँ होती हैं और इनका जो तना होता है वो बल्ब, जैसे लहसुन है वो एक बल्ब है। बल्ब के चारों तरफ सल्क स्केल लीव्स रहती हैं।
और ये पत्तियाँ क्या करती हैं, भोजन का संग्रह की रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एलियम की पत्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे प्याज। एलियम सीपा एक है, क्या है, ट्यूबर है, राइजोम है, कार्न है, बल्ब है ट्यूबर, तो ये है बल्ब। ओनियन का जो बॉटनिकल नेम है वो है एलियम सेपा, जिसका जो तना, जिसका खाने योग्य भाग जो हम लोग खाते हैं, ये जो खाते हैं ये होता है बल्ब। ये क्या होता है, बल्ब। ये खाने योग्य भाग बल्ब होता है। यह लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का है, लिलिएसी कुल का है। कौन, प्याज। इसमें उत्तेजक स्टिमुलेंट जो बहुत तेज़ लगता है और आँखों में भी लगता है ना, और इसमें स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक गुण होता है। इसके ताज़े रस में जीवाणुनाशक गुण होता है। पंजेंट स्मेल आती है। किससे संबंधित होता है, लिलिएसी। प्याज किस कुल से संबंधित है, लिलिएसी। लहसुन लिखित में से किस प्रकार का है, ये भी क्या है, एक तरह का बल्ब है। और इसका भी नाम क्या है, एलियम, अभी हमने देखा था, एलियम सैटाइवम। और इसका भी क्या होता है, बल्ब। यही पत्ती वो भोजन को संग्रह की रहती है और मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत से इसके यूज है डाइजेशन के लिए, अच्छा डाइजेशन के लिए, गठिया के लिए और वर्मीफ्यूज के लिए इसका यूज किया जाता है। सरसों का तेल जिस पौधे से मिलता है वह निम्न में से किस कुल में आता है। तो सरसों का तेल तो किससे मिलता है, वो मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से मिलता है। काली सरसों, पीली सरसों, इन सब से मिलता है। वो किससे संबंधित है, क्रूसीफेली से संबंधित है। ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं। अगला पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम यील्ड क्या, काली मिर्च, सौंफ, नाइग्रम, धनिया, जीरा, ये है पाइपर नाइग्रम काली मिर्च। पिपरेसी कुल का है पाइपर नाइग्रम और पौधे के फलों से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग क्या, मसालों में किया जाता है। अगला तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है, एकैंथेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, लैबिएटी। तो ये किस कुल से संबंधित है, ये है लैबिएटी से संबंधित। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ऑसिमम सैंक्टम है। सैंक्टम किसका नाम है, तुलसी का। और यह एक हॉली पौधा, प्लांट कहा जाता है, माना जाता है। और किस कुल से संबंधित है, लैमिएसी या फिर लैबिएटी। ऑसिमम सैंक्टम का बहुत ही धार्मिक महत्व है और वैसे मेडिसिनल महत्व ये है कि खांसी, ज्वार, मतलब फीवर इत्यादि में ये गुणकारी होता है। और मॉस्किटो रिपेलेंट है, मतलब इसको मच्छर भगाने में भी यूज किया जा सकता है। प्रूनस एमाइगडालस। प्रूनस एमाइगडालस निम्न में से किस कुल का है, प्रूनस एमाइगडालस बिलोंग्स टू फैमिली। तो देखिए ये है नाम बादाम का, बादाम के बॉटनिकल की नेम की बात हो रही है। और ये किस कुल से संबंधित है, ये है रोजेसी तो ये है रोजेसी से। कौन सा विशेष किस्म का पुष्पक्रम नहीं है, स्पेशल टाइप का नहीं है, कौन सा, स्पाइकलेट, हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलेस्टर। कौन स्पेशल नहीं है भाई, तो वो है स्पाइकलेट, संबंधित नहीं है। और स्पाइकलेट बाकी तो साइथियम, वर्टिसिलेस्टर ये जो है
एक स्पेशल टाइप का पुष्पक्रम होता है और ये पाया जाता है ग्रैमिनी कुल में। ग्रैमिनी कुल का पुष्पक्रम होता है वर्टिसिलेस्टर, मुंडक, हाइपेंथोडियम, स्पाइकलेट्स, स्पाइकलेट तो यही होगा आंसर। स्पाइकलेट ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है ग्रैमिनी कुल के इन्फ्लोरेसेंस का। इकाई पुष्पनाओं का स्पाइकलेट होती हैं और इसमें होता है रैकिला, और ये गेहूं, मक्का, बाजरा आदि ग्रैमिनी कुल के प्रमुख सदस्यों में पाई जाती हैं। ये वाला होगा आंसर। अगला, गेहूं में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन व्हीट? तो मोनोकैजियल और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, साइथियम यूपर्ट में। तो अभी हमने देखा कि स्पाइकलेट इसमें पाए जाते हैं किसमें? गेहूं में। अगला, ग्रैमिनी में परिदल पुंज सामान्यतः इनसे प्रदर्शित होते हैं। ग्रैमिनी में परिदल पुंज, ग्रैमिनी इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पेरियंथ, तो इसको क्या बोला जाता है? तो लेमना, रैकिला, लॉडिक्यूल, रैकिस, तो उसको बोला जाता है लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल किस में पाया जाता है? यूफोर्बिएसी, पॉलीगोनेसी और पोएसी पामी। तो ये पाया जाता है पोएसी में पाया जाता है। और ये ग्रैमिनी, तो इसमें क्या होता है? स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं, तो उसी में लॉडिक्यूल्स भी पाया जाता है। और ये जो लॉडिक्यूल है ये पेरियंथ है। पेरियंथ जो है रेड्यूस होकर लॉडिक्यूल बनाता है। ठीक है। अगला, लॉडिक्यूल पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? घास परिवार। इन द ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन्स आर कार्ड। लॉडिक्यूल्स पोएसी, इसी को तो ग्रैमिनी बोला जाता है। लॉडिक्यूल्स पाए जाते हैं किसमें? पोएसी में। घास परिवार में बीज पत्र कहलाता है। इन द ग्रास फैमिली कोटिलेडॉन्स आर कॉल्ड। कोटिलेडॉन को क्या कहा जाता है? ग्रैमिनी, जो घास फैमिली है वो ग्रैमिनी ही तो है, घास की फैमिली। या फिर इसको आप पोएसी कह सकते हैं। ग्रास फैमिली को पोएसी नाम है। पोएसी इज द ग्रास फैमिली, दिस इज आल्सो नोन एज ग्रैमिनी। तो इसमें जो कोटिलेडॉन है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। इसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। ठीक। अगला, पोएसी नया नाम है, ग्रैमिनी का नाम है, सबको पता है। सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शक्कर, दवा, तेल, रबर। शुगर, मेडिसिन, ऑयल, रबर। सैक्रम ऑफिसिनेरम ये क्या है? गन्ने का नाम है ना, तो गन्ना से क्या हम लेते हैं? शक्कर। तो इसका बॉटनिकल नेम सैक्रम ऑफिसिनेरम है। ये किस कुल से संबंधित है? ग्रैमिनी, पोएसी कुल से है। और इसी का जो शरबत निकालते हैं, शरबत से बनाते हैं फिर जला के शक्कर। गन्ना किस कुल का संबंध का सदस्य है? चिनोपोडिएसी, ग्रैमिनी, यही है ग्रैमिनी। इनमें कौन एक मिलेट की फसल है? बाजरा, मूंगफली, अरहर, मदार। तो बाजरा ये सब तो है नहीं, ये भी नहीं, तो मिलेट है बाजरा, मोटा अनाज, मिलेट क्रॉप। छोटे अन्न कड़ों वाली धानें, स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड ग्रासेस, मिलेट कहलाती हैं। स्मॉल सीड होती है इनकी। इनका उपयोग भोजन और पशु आहार व चारे के लिए किया जाता है। इस समय मिलेट्स की बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अन्न योजना जो है, आप जानते होंगे, श्री अन्न योजना। इसमें क्या है कि जो मोटे अनाज हैं उनको उगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा।
इसमें क्या है कि हमारे जो इंडिया है उसके फेवरेबल कंडीशन है उसके लिए, और दूसरी मतलब उत्पादन उसका अच्छा होता है, और दूसरा इसमें फाइबर रिच है, बहुत ही ज़्यादा फाइबर है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मिलेट क्या है? बाजरा। अगला, उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। विटिस विनिफेरा, ये क्या है? अंगूर है, अंगूर, ग्रेप्स। और कैमेलिया साइनेंसिस, हॉर्डियम उल्गेयर, ज्वार, सीकेल सीरियल। तो इसका राइट आंसर होगा कैमेलिया साइनेंसिस, ये चाय इससे मिलती है हमें। और ये किससे संबंधित है? थिएसी कुल से संबंधित है, थिएसी फैमिली से संबंधित है। और इसमें पाया जाता है कैफीन, इसमें भी पाया जाता है कैफीन। एल्कलॉइड के कारण इसमें उत्तेजना आती है उसको पीने के बाद। कम मात्रा में कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% थीन होता है। कैफीन है, थीन भी पाया जा रहा है। और टैनिन है, टैनिन कितना प्रतिशत है? 13 से 18% का टैनिन है। टैनिन जिसकी वजह से उसका जो रंग होता है, और वाष्पशील तेल पाए जाते हैं। चाय का रंग व उसका तीखा स्वाद, इसमें उपस्थित जो कसैलापन चाय में होता है, और उसका जो वो किसकी वजह, और तीखा थोड़ा अजीब सा कसैला टेस्ट आता है, तीखा तीखा, वो इसमें जो थीन है उसकी वजह से होता है। और चाय की पत्ती का रंग उसकी क्यूरिंग के आधार पर, चाय की जो क्यूरिंग की जाती है उसके आधार पर उसकी क्वालिटी चाय की देखी जाती है, और उसका कलर भी उसी आधार पर आता है। तो उस पौधे का नाम बताइए। कैमेलिया साइनेंसिस किस पौधे से संबंधित है? चाय थिएसी कुल से संबंधित है। इसमें कैफीन, थीन, टैनिन ये सब पाया जा रहा है। चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है पत्तियों के आकार पर, रंग पर, शेप ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, वेन। तो चाय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ टी किस पर डिपेंड करती है? कि उसका कलर कैसा है, कलर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स। अगला, जो चाय की पत्ती का रंग है उससे उसकी क्वालिटी पता चलती है। निम्नलिखित किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? कैमेलिया साइनेंसिस, कोकस न्यूसिफेरा क्या है? नारियल, कैनाबिस सैटिवा, कॉफी अरेबिका, ये सब नहीं है, ये है कैमेलिया साइनेंसिस। करक्यूमा लोंगा प्राप्त होता है। करक्यूमा लोंगा अदरक, जिंजीबर है, टर्मरिक, लाल मिर्च। तो इसका आंसर है लौंग। ये फैमिली है जिंजर वेरेसी फैमिली, जिसमें का अदरक है। करक्यूमा लोंगा जिंजिरेसी कुल का करक्यूमा लोंगा, ये किससे संबंधित है? ये इसका नाम है लौंग, नट हल्दी। अगला, इलेटेरिया कार्डोमम, ये क्या है? इलायची का नाम है, ये इलायची का बॉट निकलने में। इलेटेरिया कार्डेमम, ये इलायची का नाम है, इलायची जो हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं। और ये क्या होता है? एक मोनोकॉट होता है। इनमें से कौन सा उदाहरण ग्रैमनी कुल से है? कुकरबिटेसी कुल का है। पाइनस सैटाइवम, पाइजम सैटाइवम, ये लेग्यूमिनेसी कुल का है। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी फैमिली का है। सोलेनेसम, लेग्यूमिनेसी, कुकरबिटा, और ये क्या है? कुकरबिटा तो
कुकुरबिटेसी फैमिली का है, तो जियामी स्टेटिकम, ये डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, पोएसी फैमिली। ग्रैमिनी। तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? तंबाकू, आलू, सोलेनेसी, आलू की बात हो रही है, सोलेनेसी कुल का है और तंबाकू भी उसी में है। इसका नाम होता है तंबाकू का निकोटियाना टोबैकम। इसका नाम होता है निकोटियाना टोबैकम। इसका च्यूइंग के लिए करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। कैंसर भी, इसका माउथ कैंसर भी हो जाता है, इसलिए तंबाकू कभी भी नहीं इसका सेवन करना चाहिए। द ऑब्लिक सेप्टम एंड सॉलिन प्लेसेंटा आर फाउंड इन द फैमिली, किस फैमिली में होता है? तो ये है स्ट्रेसी, ब्रेस्केसी, लेमिएसी, देखिए एल्टीग्रेन में आया हुआ है, सोलेनेसी। तो ये है सोलेनेसी से संबंधित। ऑब्लिक सेप्टम एंड सॉलिन प्लेसेंटा, सोलेनेसी। डेल्फिनियम एकोनिटम क्लेमैटिस किस कुल से संबंधित है? रेनकुलेसी, एकेंथेसी, रोजेसी, मालवेसी। तो ये हम लोग पढ़ते हैं रेनकुलेसी। एनीमोन नाइजेला जो पुष्प होता है एक अलंतस्थ होता है। डेल्फिनियम एकोनिटम असीमाज पुष्पक्रम में लगे रहते हैं। क्लेमैटिस थैलिक्ट्रम में पैनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ये अलग अलग हमने देखा। हमने आज लगभग 50 क्वेश्चन टेक्सोनॉमी से किए जो एंजियोस्पर्म से लिए गए थे। आगे के हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।